लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। अभी देखो सामने खड़े हो, जय श्री कृष्ण। बताओ बताओ ना, सामने तो खड़े हो, अब और क्या चाहिए? बोलो बेटा। हाँ हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लेना। हाँ अब देखिए तो अब तो हम तो शॉर्टकट भी करेंगे, अभी शॉर्टकट ही बोलेंगे। भगवान का ही करना, घर परिवार ना ले जाओ। हाँ तो फिर हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अभी हम प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अंदर मिल लीजिएगा। खुश रहिए, ठीक है, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो। गुरुजी, मैं शिलोंग में रहता था तो मैं सब मीट मछली अंडा सब कुछ खाते थे, और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं पुलिस। अब आप लोग बैठ जाओ, या तो मिल ही लो या प्रश्नोत्तरी कर लो। अभी मिलेंगे, मिलने का टाइम अंदर है, आप प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल डिस्टर्ब भी ना करो। अभी अंदर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी का मैया, ठीक है? अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अभी मिलेंगे। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ बेटा। गुजरात राधे। अंदर मिलना, गुजरात सब बैठे रहो। अब गुजरात राधे आचार्य को प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे गुड़िया एक लड़की एक लड़का है, ठीक है? हाँ, और मेरी पत्नी ये रोटी नहीं खाती है। फिर क्या खाती हैं? नहीं खाती गुरु जी, इसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है रोटी। कितने बड़े बच्चे हैं? ये खड़ी बैठी हुई है। हाँ तो बच्चे हैं, इनको तो जबरदस्ती खिलाना ही पड़ता है। नहीं गुरु जी, ये जब खाना खाने टाइम ये रोती जरूर है। कोई बात नहीं, धीरे 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 आदत लगेगी, बच्चे हैं। एक मिनट, खुश रहो। नहीं मतलब गुरुजी, मतलब इसका जन्म गंडमूल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, खाएगी, रोटी के चक्कर में ना पड़ो। इस तरफ ले आओ माइक बेटा। इस तरफ किसका प्रश्न है? खड़े हो जाइए, लाल भैया को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं नेपाल से हूँ। भैया भी मिलेंगे, बैठ जाइए। अभी मिलेंगे, सबसे बैठो अभी। जी गुरुजी, मैं नेपाल से हूँ। हाँ मैं लगभग 2 साल से इंडिया में हूँ। हाँ, जो मैं दूसरों को मदद करता हूँ तो दूसरों मेरा मदद क्यों नहीं करते? यही रीति है। आप सबका भला कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। संसार से उम्मीद मत रखिए कि वो आपका भला करें। गुरुजी, मेरा पापा ने 2 शादी किए थे, तो पहले माता गए, दूसरा माँ के हम 4 भाई हैं, पहले माँ के 2 भाई भी हैं। लेकिन मेरे ऊपर के एक भाई है, ये इंडिया में है, लगभग 8-9 साल हो गया है, वो गाँव नहीं गया है। मेरा माता पिता उसके घर के बहुत रोते हैं। प्लीज उसके मेरे माता पिता से मिलाने का तो वो कहाँ रहता है? वो हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो उसको पास जाके आप समझाओ, उसको जाए वो घर। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो जा भी हो, खुश रहो, लेकिन हाँ, माता पिता खुश भी रहेगा। और आप मिलें, आपको आप जहाँ वो रहता है एड्रेस है, तो जाके पता करो और समझाओ कि जाए वो घर, आना जाना बनाए रखे, ठीक है? मैं अभी यहाँ बागेश्वर एकदम तरफ से काम करने आए थे, नौकरी भी करने। ठीक है, लगभग 2 साल हो गए हैं मैं आने का। चलो, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा थोड़ा ना अटपटा सा क्वेश्चन है दिमाग में, मतलब लगता है ऐसे कि ना, देखो आप कहते हो कि मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए भागवत करवाना चाहिए ना। तो जब हमारे जैसे कोई दादा दादी है, वो जब मर गए तो मरने के तो कुछ दिनों बाद ही उनका जन्म हो जाता है ना। तो फिर जब मान लो हमने 2-3 साल बाद कोई भागवत करवाया, तो फिर वो उनको कैसे सदगति करवा सकता है? उनकी कैसे सदगति होगी? हाँ, भागवत सुनने से यदि किसी की सदगति नहीं हुई तो सदगति हो जाती है, और यदि उनकी सदगति हो गई है तो फिर वो भागवत का पुण्य आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अच्छा। उससे आपका उत्थान होगा, आपके बच्चों का, क्योंकि आपके पितरों की तो सदगति हो चुकी है। अच्छा। यदि सदगति नहीं हुई, कोई नरकगामी है, तो वो नरक से निकालकर उनका कल्याण कर देगा, वो पुण्य उनको सदगति प्रदान करा देगा।
और बाकी पुण्य वो आपके खाते में होगा। फिर वो उन्होंने चाहे कितने भी पाप करे हो जिंदगी में, कौन? जैसे कि हमारे दादा कोई दादी, कितना नाना, भी बड़ा पापी हो और धुंधकारी से बड़ा पापी कौन होगा? पर भागवत में लिखा है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो वो भागवत सुनने से मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी का प्रभाव है। और गुरु जी एक और है, मतलब आप कहते हो कि मतलब घर पे जो संत वंत आते हैं हाँ। उनको देना चाहिए जो भी है दान खाना पीना। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे आप बाबा बन के आ जाते हैं, दांत वात काले हो रखे हैं, पूरे गुटका उटका खा के सर पे बांध रखा है, और बेटा कुछ दे दे ये वो। हम बोलते हैं जब जो लेना है खाने पीने का जो ले लो, नहीं कहते नहीं पैसे दो हमारे को। नहीं, पैसे वालों को मत दो ना, समझ लो कि गलत है। फिर मुंह बना के जा रहे होते हैं वहां से। कोई दिक्कत नहीं है। सही को ना ठुकराना और गलत को ना गले लगाना। खाने पीने का ही देना है, मतलब जो हाँ, देना है। खाने पे भाई बोलो हम रोटी दे दो, आओ बैठो भोजन करो। ठीक बोले पैसा की क्या जरूरत है आपको, कमाओ आनंद से। ठीक। और गुरु जी एक छोटा सा है, मतलब ना मेरा ना चाय का काम है, ठीक है, मेरा अकेले का ही है वो चीज़। तो मैं ना जैसे मैं जाता हूँ चाय वाय देने, तो शाम के वक्त आते वक्त 8-9 बजे करीब, तो मेरे को ना भूख सी लगती है। तो अब आपका मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, वहाँ पे चाउमीन बर्गर बिक्री होते हैं, मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ। चाउमीन बर्गर खा लेते हो, इससे बताओ कि इसमें आपके स्वास्थ्य में कितना आपको प्रोटीन मिला, चाउमीन बर्गर से कितना आपको विटामिन मिले, क्या मिला बताओ, एक उत्तर दो। चाउमीन बर्गर से कितना प्रोटीन मिलता है? हमारी बॉडी को लगभग 30 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, लगभग, कुछ ज्यादा कम आप देख लेना। अब बताओ कि चाउमीन बर्गर में कितना प्रोटीन है? गुरु जी साइंस का स्टूडेंट मैं अभी, मुझे ही पता है उसके अंदर कुछ रहता तो नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो है और नुकसान और करेगा। हाँ ये बात। इसलिए कम खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। तुम्हारे बाप दादे कम पढ़े लिखे थे पर बहुत समझदार थे, दूध पीते थे, कैल्शियम से भरपूर था, प्रोटीन से भरपूर था। प्रोटीन का स्रोत दूध है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, पनीर है। अच्छी कम खाओ, मस्त खाओ, ऐसी चीजें खाओ जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, अनेक चीजें हो। फल खाओ, संतरे का रस लो, अनार का। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ तो जितना अच्छा खाओगे, देखो शरीर क्या है, आप गाड़ी नहीं खरीदो, समय समय पे सर्विसिंग कराते रहो, समय समय पे बढ़िया ऑयल, बढ़िया डीजल पेट्रोल शुद्ध डालोगे और मिट्टी का तेल डालने लग जाओ, इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? सही बात भाई वही है, शरीर भी एक प्रकार का इंजन है। शरीर को जितना हेल्दी फूड खिलाओगे, जितना हेल्दी चीज खिलाओगे, शरीर उतना लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा और आपके काम आएगा। जितना चंग फूड, गलत चीज खिलाओगे, उतने जल्दी बर्बाद आपको करेगा, खत्म हो जाओगे। तो मतलब मेरे को लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? लहसुन प्याज की तो हमने बात नहीं की, छोड़ दो आप, वो आपकी मर्जी है। हमने तो चाउमीन बर्गर की बात की है। गुरुजी मैं खाता हूँ लहसुन प्याज, तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करने कोई लगा। बात नहीं, ये चीज धीरे धीरे भी आप छोड़ दें, कोई जल्दी नहीं। लेकिन ज्यादा क्या खाना चाहिए, इस उम्र में आपको मक्खन खाना चाहिए। खिलाती नहीं है, क्या करें हम? गैया रखे हो घर में? नहीं है। तो मैया कहाँ से लाए मक्खन? तुम भी तो रखो गैया। हम तो बोलते हैं रखने के लिए, मम्मी रखती नहीं, हम क्या करें अब? एक गैया मैं तो रखो, कहता बढ़िया हूँ, वो शुद्ध छोटी वाली दूध। जो गैया होती है एक, वो वाली कैसे भी करके हम लेके आए। शुद्ध दूध पियो, बढ़िया 2 गिलास दूध मस्त पियो, हाँ। दही ज्यादा खाओ और ज्यादा मक्खन खाओ, पनीर खाओ। गाय माता के आसपास रहने वाला व्यक्ति और गाय के दूध से बने पदार्थ को लेने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। याद, औरों की अपेक्षा वो 99% कम बीमार पड़ेगा, लिख लो। है गुरुजी, मेरा भी सपना है आप ही के जैसा थोड़ा बड़ा बन जाऊंगा ना, अपने पैसे हम से तो कमा कहते लूंगा हैं तो। कि सब घर में भैया इतनी गाय तो रखो कि तुम्हें दूध बाजार से ना खरीदना पड़े। आजकल बाजार का दूध बिल्कुल जहर है, कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध दूध है। और गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मैं आपके जितना गौशाला खोलना चाहता हूँ, जितना आपने बड़ा खोल रखा है। अभी 1-2 गौ माता रखो, फिर भगवान करे तो खूब बढ़िया वो गौशाला। बड़े होके खोले। और आपको एक और आज से क्या नहीं खाओगे? चाउमीन बर्गर नहीं खाऊंगा। चाउमीन बर्गर नहीं खाओगे, क्या खाओगे? चाउमीन बर्गर खाने का मन करे तो अगल बगल में फलों की दुकान होगी, एप्पल बिक रहा होगा, केला बिक रहा होगा। केला में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 4-6 केला खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और चीजें हैं उसमें, वो मिल जाएंगी। ठीक, आपने चाउमीन बर्गर खाने की अपेक्षा एप्पल खाओ, फल खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, संतरा खाओ, फल खाओ, ना कि चाउमीन खाओ। ठीक, लंबा जीना है, स्वस्थ रहना तो। और आजकल के बच्चों की आंखें कमजोर हैं, बाल सफेद पड़ रहे हैं,
कोई ताकत ही नहीं है, सही बात। है ना? इसलिए ये सब खाओगे चाउमीन तो जल्दी क्या नहीं, ताकत अब है? आपने मना कर दिया, अब नहीं खाऊंगा हाँ। पक्का। और आपको एक घड़ी देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? हाँ। ठीक। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम जम्मू में काम करते हैं, तो अभी गांव में मेरी भतीजी की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। मेरी 3 भतीजी की शादी है। हाँ। तो जा रहे थे, तो इधर वृंदावन दर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के हैं, तो जाएंगे। तो मेरा भाई है ना, मेरे से बड़ा है, वो शराब बड़ा पीता है। 2 घड़ी हैं इसमें। अच्छा ठीक है, ये लो, सुंदर। बोलो बेटा, खुश रहो। ये आपकी घड़ी, खुश रहिए। बोलो बेटा। हाँ, मेरा जो बड़ा भाई है ना, मेरे चाचा का लड़का है, ये शराब बड़ा पीता है। और घर में यही हमारे परिवार में थोड़ा है, शराब पीता है, इसको थोड़ा समझाइए। बात कराओ बड़े भैया से। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो भैया? ठीक है। शराब पी लेते हो? हाँ पीते हैं। कितनी? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा कितने रुपए की पी जाते हो? वही 100-150 का। 150 रुपया की रोज? हम्म। कौन सी वाली पीते हो? वो तो पता नहीं, जो भी मिले। जो मिल जाए, नाली का पानी मिल जाए वो भी पी लोगे? नहीं। आप तो कह रहे हो जो मिल जाए। शराब पीना सही है? ना। तो काहे पीते हो जब अक्लवान हो तो? क्या करें, आदत हो पड़ गया। आदत हो गई है। बेटा है, शादी हो गई आपकी? हाँ। बेटा है? हाँ एक लड़का है। कितना बड़ा है? 8.5 साल का। उसको पिलाते हो शराब? नहीं। क्यों? नहीं पिलाते। भाई 150 की आप पीते हो तो 50 रुपए की उसको भी पिलाया करो। क्यों नहीं पिलाते बेटे को शराब, बताओ? नहीं, हम तो हो गए हैं शराबी, बेटे को कहाँ शराबी बनाना। तो जब हो गए हो तो तुम्हारे को देख के बेटा शराबी ही बनेगा, कोई विवेकानंद थोड़ी बन जाएगा। नहीं। भाई बाप शराबी है तो बेटा क्या बनेगा? उत्तर दो भाई। बेटा सीखेगा किससे? पहले किससे सीखता है बेटा, बताओ? बच्चे पहले माँ बाप से सीखते हैं कि जमाने से? माँ बाप से सीख। फिर आपसे सीखेगा वो। बेटे को शराबी बनाना है तो पियो शराब, और पियो ज्यादा, नहाओ शराब के गंजों में, हमें क्या दिक्कत है? कोई हमारे बाप की छोड़ी पी रहे हो, लेकिन अपने बेटे को भी पिलाओ फिर थोड़ी बहुत, सीखेगा बेचारा, वो भी तो नाम रोशन करेगा। तुम 150 की पीते हो, वो 500 की पिएगा। सही है शराब पीना? नहीं सही नहीं है। तो काहे पीते हो? नहीं पियेंगे अब। कब से नहीं पियोगे? कब से नहीं पियोगे? आज से ही नहीं। क्यों नहीं पियोगे? बस अब परिवार देखने हैं। भर गया पेट? हाँ जी। शराब पीने का मन हुआ फिर? नहीं पियेंगे, जाएंगे नहीं उसकी तरफ तो कहाँ से। हाँ, और मन हुआ जाने का तो? नहीं जाएंगे ही नहीं। हाँ, पियोगे तो फिर बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। कौन होगा? मैं हूँ। हाँ, बिगड़ेगा भविष्य तो आप जानो फिर। इसलिए शराबी तुम बढ़िया, कितना कमा लेते हो रोज का? वही 500 रुपये। तो 500 में 150 की पी जाते हो। हाँ। 150 की पी लेने का मतलब हुआ कि आप महीने का कितना खर्च हो गया भैया 150 के हिसाब से रोज का? 4,500। 4,500, हाँ 4,500। 4,500 रुपए, 4,500 में 4,500 रुपए जितना शराब में पीते हो, खर्च करते हो, उतने पैसे से बढ़िया को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हो, बढ़िया बच्चों की परवरिश कर सकते हो, पैसा जोड़ के अपने लिए घर बनवा सकते हो, बढ़िया रह सकते हो सुख शांति से। शराब पीना सही है? नहीं। बेवकूफ हैं वो लोग जो शराब पी के पड़े हैं, समझदार हैं वो लोग जो पैसा बचा के अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। ज्यादा पैसा हो तो शराब का पैसा ना पी के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्धमाओं के लिए दिया करो, कुछ पुण्य मिलेगा। शराब पी के क्या मिलेगा? देखो दुबले पतले हो गए हो, कोई एक मार देगा तो उठ ना पाओगे 4 घंटे तक। बड़ा है, हैं? मेरे से बड़ा है। देखो आपसे बड़ा है, और देखो आपका छोटा भैया कितना मस्त है, हट्टा कट्टा है। आपको कोई एक मार देगा तो उठ ना पाओगे। ये शराब का चमत्कार है। काहे पीते हो? शरीर बर्बाद कर रहे हो। शरीर अनमोल है कि शराब अनमोल है? शरीर। शरीर बिगड़ जाएगा ना तो पैसों से ठीक भी नहीं होगा। और जो शराब पी पी के बिगाड़े डाल रहे हो। नहीं पियेंगे अब। सही बताओ, नहीं पियोगे? पक्का वादा? पक्का। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। सही बताओ, कैसे मान ले हम कि नहीं तोड़ोगे?
शराबियों का क्या भरोसा। और मैं दोबारा इधर आऊँगा ना, हाँ ये शादी के बाद फिर आऊँगा इधर। शादी के बाद हाँ तो है ना, मेरी तीन भतीजियों की शादी है ना, वही में जा रहे हैं हम लोग। तो अब ना पीना, नहीं शादियों में तुम भांगड़ा करो पी के। नहीं पियेंगे अब। हाँ पक्का वादा। वादा है। खुश रहो, ताली बजाओ इनके लिए, हम ना पियेंगे ये ना अभी जम्मू में थे ना, तो 4-5 हफ्ते पहले ना इतना शराब पी के आया था ना घर पे, मैंने इसको अच्छा खासा डांटा था, यहाँ तक कि मारने के लिए भी दौड़ा था, झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर ना उसके दूसरे दिन किसी के पास काम पे जाता था तो उधर से पी के आ जाता था, फिर मैं इसको अपने पास काम पे लेके जाता था, न इसको अच्छा छोड़ता ही ध्यान नहीं। रखना, तो आपको नहीं पियेंगे, पक्का वादा किया इसलिए है। अभी रखा था, चलो, तो खुश इसलिए रहो। यहाँ इसीलिए इसको लेके आया। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या का अनुभव क्यों नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता। जगत मिथ्या है। आपके 10 साल पुरानी फोटो अलग है आपसे आज की फोटो से, हाँ तो वो मिथ्या है या नहीं। आपकी जो पुरानी फोटो है 10 साल पुरानी फोटो या शादी की फोटो, वो आज के लिए मिथ्या है, देखने सुनने के लिए याददाश्त है, यादगार है, लेकिन है मिथ्या। अब आपका स्वरूप उस स्वरूप से मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं। और ना लौट के कभी आएगा वो स्वरूप, तो मिथ्या हो गई कि नहीं फोटो। अच्छा, आपकी फोटो ही 5 साल बाद 10 साल बाद मिथ्या हो गई, तो संसार तो मिथ्या है ही। मिथ्या भरे संसार में सब मिथ्या हो रहा है। जो आज है वो कल रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसलिए संसार बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, और जो बिगड़े बने वो सत्य नहीं है, जो बना रहे वो सत्य, सत्य ईश्वर है। हेलो हेलो बेटा, जय श्रीमन नारायण। मैया जय श्रीमन हाँ, नारायण। जय श्रीमन। कैसी हो। हाँ, अब सुन लो हमारी बात। देखो, अब बेटे पोतों के पास रहते रहते मैं थक गई। हाँ दारू पीने वाले पति तो चले गए, पी पा के चले गए। हाँ। अब बेटे पोते रह गए, वो भी तब तो झेल लिया, लेकिन अब नहीं झेलता है। अब हम तो ये बेटी हमारी हम बड़ी है, ये बैठी, हाँ। ये हमें ले आई अपने घर, तो इसको भी ऐसे सब परेशान करते हैं, कुछ पूछो मत। कौन परेशान करता है। वही सब करते हैं बेटे पोते जो हैं। आपके बेटा पोता। हाँ, तो आपके बेटा पोता आपकी सेवा नहीं करते। सेवा करेंगे वो हमारी है, वो पैसे के भूखे हैं, हमें पेंशन मिलती है, वो उन्हें हम दे दें तो राजी। कितनी पेंशन मिलती है आपको। पेंशन हमें मिल जाती है 15-20 हजार रुपए। तो वो पेंशन ले जाते हैं बच्चे। ना अब वो तो मैं तो खुद ही दे देती हूँ, शादी हुई कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, मैं दे देती हूँ खुद ही। हाँ, ठीक है। अब तब भी वो मानते नहीं, इतनी गाली देते हैं आके, इस बेटी को हमारी माँ तबाह कर देते हैं आके। तो इसलिए हम तो वो संसार को छोड़ नहीं चाहते। मेरी बेटी, अब इसका एक बेटा है, जिसका बेटा है वो भी इस टाइम बिगड़ गया, नहीं बहुत अच्छा था, वो भी बिगड़ा हुआ है। उसकी बुद्धि सही कर दो, क्या करें उसकी। कहाँ है बेटा। इस बेटी का बेटा कहाँ है। यहाँ नहीं आया है अभी। तो आता तो हम बात करके सुधारते उसको। अच्छा, उसकी बहू भी है, एक बच्चा है उसका छोटा सा। तो ले आना अगली बार उसको। अब कि ले आएंगे। आप बेटी के साथ रहती हो मैया। हाँ, और बेटों के साथ नहीं रहती हो। नहीं। क्यों। वो हमें रहने नहीं देते, क्या करें। अच्छा, परेशान बहुत करते हैं। बहुत पीते हैं भैया, हम तो भजन करने वाले बेटा, हम तो परेशान हो गए, पूरी जिंदगी सेवा करते करते हमारा थक गया भाई, अब कहाँ बुढ़ापे हम किसकी सेवा कर पाए कितनी, क्या करें। तो ये हमें खींचे, मैं तो वहीं रह रही थी, ये हमें तो खींचे। बेटी अच्छी है, सेवा करती है। हाँ, बेटी हमारी बहुत सेवा करती है। अब ये सेवा करना चाहती हैं तो मैं तो यहाँ ले आई, कुछ भी करो, लेकिन हमें गालियाँ मिलती हैं। कौन गाली देता है। अरे सभी कुछ भी बोलते हैं। बताओ कौन बोलता है। भाई। तो बोलने दो ना भाइयों को। अब क्या करें, अभी नहीं छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, नहीं छोड़ना क्यों है। अब माँ की पेंशन आपको मिल जाती होगी तो भाई गर्म हो जाता होगा। हम तो नहीं दे देते, खर्चा कर देते वहीं। हाँ, कि कोई शादी हुई कुछ हुआ, मैंने कही मम्मी दिया हो, अब इनका खर्चा है, फिर वो भी रहे, हम काम तो करते नहीं, कोई है नहीं कमाने चलो वाला। भाई बुरा है, भौजाई अच्छी है आपकी। समय से। चलो अच्छा है। चलो भगवान सद्बुद्धि दे। ले पीछे भैया को दो। बोलो। प्रणिपात गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, वो मांसाहार हमारे परिवार में चलता है, तो सही है कि गलत अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आप मांस खाते हो।
हाँ हम लोग क्षत्रिय हैं तो चलता है बचपन से। तो क्षत्रिय हो तो मांस खाओगे। क्षत्रियों को मांस खाने की इजाजत किसने दे दी? राम तो नहीं खाते थे, वो भी क्षत्रिय थे। बात सही है गुरुजी, लेकिन बचपन से वही चलते आया है। अरे तो जो गलत परंपरा बचपन से है उन्हें बंद करो ना। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मांस छोड़ने के बाद भी तो मतलब पूरे रूप से तो कुत्ता खाए तो कुत्ते का धर्म है, गिलहरी खाए तो गिलहरी का धर्म है। आपका धर्म है सबको खिलाना। ठीक है, तो फिर राधे राधे गुरुजी, तोतन को फिर छोड़ूं, क्या करूं? तोतों को पंख तो नहीं काटे? नहीं, पहले करीब काफी दिन पहले, अब तो सही है, वैसे उड़ जाती हैं। हाँ, तो कितने साल से हैं तोता? मेरे कई साल से, मैंने मछलियों भी पाल रखी है घर में। ठीक है, हमारे हिसाब से पक्षी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, और मछलियों को पोर्ट है उसमें पाल रखा? हाँ, मछलियाँ ठीक हैं। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नैनन छिद्रंती शस्त्राणि, नैनन दहति पावक, नैनन कलंद्यापो सर्वस्यम न शेष्यति मारुत। गुरुजी, मैं आपको एक और कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। शायद मेरी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं होता, शायद मेरी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं होता अगर मेरे जीवन को आपके शिष्य का वरदान नहीं होता। आपने तो मेरे विद्यार्थी जीवन को बहुत ही खास बनाया है। आपने तो मेरे विद्यार्थी जीवन को बहुत ही खास बनाया है और मेरे जीवन की सबसे खाली तस्वीर में रंगत का एहसास दिलाया है। गुरुजी, मेरा और 2 प्रश्न है अध्यात्म से जुड़ा हुआ। गुरुजी, मेरी माता जब परिक्रमा करती है तो रास्ते में लड्डू गोपाल का दुकान रहता है तो मतलब बाजार से ही लेके पीता है। तो दूध का जो व्यवसाय करता है, मैं देखता हूँ कि गाय को लगातार इंजेक्शन देता है, लगातार गर्भाधान कराता है, दूध निकालता है। जब तक गाय दूध देगी तब तक वो व्यवसाय करेगा। आराम से 50-60 लीटर दूध मिल जाता है, सब कोई पी रहा है। 100 करोड़ हिंदू है भारत में, गाय मात्र 15-20 करोड़ ही है। तो दूध तो सब पी रहा है, लेकिन जब गाय जब दूध नहीं देती तो वही गाय को, जैसे बंगाल हो गया, केरल हो गया, 12 राज्यों में जहाँ पे छूट है, तो आपने घर में गौ माता रखी है? नहीं, जगह नहीं है इसलिए नहीं रखते। तो आप रखो। तो और गौ हत्या तब बंद होगी जब हम सब गौ माता की सेवा करेंगे। नहीं गुरुजी, मुख्य कारण तो दूध है ना। हर जगह मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, दूध तो कोई छोड़ेगा नहीं। जैसे प्राकृतिक तौर पे जब बच्चा पैदा होता है, मुंह में दांत नहीं होता, तभी तक दूध पीने का इजाजत है। लेकिन इंसान तो जब तक मरेगा नहीं तब तक दूध पिएगा। तो गौ हत्या को बंद करने के लिए पहले तो दूध को बंद करना पड़ेगा ना। या तो खुद घर में गौ माँ पालो, तब दूध पीने का अधिकारी हो। तो अगर भारत की जनता चाहे गौ हत्या ये आपको किसने बोल दिया कि गौ माता का दूध जब बच्चा है तब पिए, फिर बड़ा हो जाए तो ना पिए? ऐसा किसने बोला? नहीं, ये प्राकृतिक रूप से देखा गया कैसे? कैसे कि बच्चे के मुंह में तो दांत नहीं होता है ना, तो बचा नहीं सकता, तब पिए। लेकिन बड़े होने के बाद भी दूध पीना। हाँ, तो बड़े होके दूध ना पिए? नहीं, गाय पालो तो पियो ना। हाँ, गाय पालो तो पियो। बाजार से लेके पी रहे हैं, उस वजह से गौ वो जब तक दूध देगी तब तक तो रखेगा। वैसे रोड पे छोड़ देगा तो रोड पे से गाड़ी वाले उठा ले जाते हैं काटने के लिए। कुल मिला करके हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हाँ। तब गौ हत्या बंद होगी। सही है, खुश रहो, सुखी रहो। चलो अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना। जिनको मिलना है अंदर चलो।